हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेंथेनाइड के अंदर डिस्कस करेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इससे पहले हमने लेंथेनाइड का जनरल इंट्रोडक्शन, लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे हम लोग निकालते हैं, और जो लेंथेनाइड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उसको भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियड में, लेफ्ट यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है। आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज होता है उसका बता देता हूँ मैं आपको एग्जांपल लेके। जैसे हमारे पास लिथियम है सपोज, तो इसके बाद बेरिलियम है, उसके बाद बोरोन है, ये है ना सेकेंड पीरियड है। ठीक है, सेकेंड पीरियड में हम लोग जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसमें सबसे छोटा कौन सा होगा, वो सबसे छोटा होगा वो होगा बोरोन, क्योंकि वो लेफ्ट वो राइट में है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा होगा, लिथियम। हम इन दोनों को एक बार एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। देखो लिथियम जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, बेरिलियम का होता है 4 होता है। ठीक है, तो जो ये होता है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही होता है। ठीक है, और वही जो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना वही क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज, मतलब नाभिकीय आवेश। और कभी भी नाभिक पर कैसा आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश होता है, सबको पता होता है। ठीक है, तो अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम में कितना प्लस आवेश है, +3। ये तो मैंने बोला, ये तो है न्यूक्लियर चार्ज है, नाभिकीय आवेश। ठीक है, और अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकाला, हमारे पास हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं इसमें, 3 ही तो है। तो 1s2 2s1 आता है। ठीक है, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मैंने एक सेल ये बना दी, एक सेल ये बना दी, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया मैंने इसे। ठीक है, दूसरे में मैंने क्या रख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन रख, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये वाला में चलो एक ही मान लेते हैं। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। तो होता क्या, जो न्यूक्लियस होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। खींचने से क्या होता है, जो जो ये सेल होती है ना, ये सेल अंदर की ओर सिकुड़ जाती है, जिससे आकार क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अगर बेरिलियम की हम बात करें तो बेरिलियम में सेम ऐसा ही होता है, उसमें 4 होता है। ठीक है, 4 होगा ऐसे, 2 सेल होंगे, एक 2 मैंने बना दी। ठीक है, पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे सेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैंने बना दिया है। ठीक है, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बना दिए, 2 बना दिए। ठीक है ना, ये 1 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी क्या करेगा, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो जो बाहर की सेलें अंदर की ओर सिकुड़ जाती है, अंदर की ओर खिंच जाती है, इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, साइज का कम होना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इन दोनों में डिफरेंस देखा तो इसमें +3 है, इसमें +4 है, इसमें 4 प्लस नाभिकीय आवेश है। तो हम सभी को पता होता है जितना ज़्यादा प्लस चार्ज होता है ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है फास्ट। अट्रैक्ट करने से क्या होगा कि जो ये सेल है ज़्यादा अंदर की ओर आ जाएगी। ज़्यादा अंदर की ओर आना मतलब सपोज करो यहाँ पर आ गई, तो देखो साइज कितना हो गया, अभी छोटा हो गया, अभी इतना था, अभी इतना मान लिया हमने, छोटा हो गया। ठीक है, जबकि इसके कंपेयर में इसमें क्या है, नाभिकीय आवेश कम है, पॉजिटिव चार्ज कम है। पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो ये इसके कंपेयर में बेरे जो लिथियम है बेरिलियम के कंपेयर में उतना ज़्यादा इस सेल को नहीं खींच पाएगा। तो इसलिए लिथियम का जो साइज है वो बड़ा होगा, और जो बेरिलियम का साइज वो छोटा होगा। ठीक है ना, ये हमने जनरल पढ़ा था कि मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में किस एटॉमिक रेडियस वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पर भी लेंथेनाइड का भी वही होता है। तो वो क्या बोलता है, द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हमको पता है यहाँ पर होता है लेंथेनम, जैसे जैसे यहाँ को जाएंगे तो लास्ट में क्या आएगा, लुटीशियम आएगा। ये 57 परमाणु क्रमांक वाला है, ये 71 वाला है। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे लेंथेनाइड्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे हम यहाँ को लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे ऐसे, वैसे ही वैसे क्या होगा, साइज कम हो जाता है। साइज कम होगा तो लुटीशियम है ना वो सबसे छोटा होगा, लेंथेनम सबसे बड़ा होगा। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, क्योंकि इसका 57 है, सीरियम का होता है 58। ठीक है, यहाँ पर पैरासोडियम का होता है 59 ऐसे। तो इसके कंपेयर में ये छोटा होगा। इन तीनों की बात करें तो सबसे छोटा ये होगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ रहा है। देखो इसका न्यूक्लियर चार्ज 57 है, इसका 58 है, इसका 59 है। ठीक है, और क्या होता है, और यहाँ पर यहाँ जाने पर क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा आउटर मोस्ट सेल के, जिससे इसका साइज छोटा होगा। और सबकी बात करें सबसे छोटा होगा लुटीशियम। ठीक है, तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेंथेनाइड का साइज घट रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको अभी समझेंगे इसका कारण क्या होता है। उसके बाद क्या बोलता है, इन लेंथेनाइड सीरीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस डिक्रीज।
उसी की बात कर रहा है, जैसे मैंने लेंथियम लिया उसके बाद सीरियम लिया, तो इसका 57 एटॉमिक नंबर है, इसका कितना है 58 है। क्या हुआ, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ा तो साइज डिक्रीज हो गया, ठीक है, फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, बट द डिक्रीज इज वेरी स्मॉल, ठीक है, बट साइज तो घटता है लेफ्ट राइट जाने पर जो जो साइज का घटना होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल बोला, ऑन मूविंग फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, ये है ना, on moving from cerium to lutetium the atomic radii decrease from 183 to 173, ठीक है, एंड द डिक्रीज इज ओनली 10 pm, देख लो तो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, आईडी रेडियस की बात करें तो 103 से 85 में आ गया, तो डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज हुआ 18 पिकोमीटर का डिक्रीज हुआ लास्ट तक, ठीक है ना। 10 फॉर इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ 40, देखो एटॉमिक नंबर कितना बड़ा, 14 तो बड़ा, अगर यहाँ से आप देखो लेंथ थ्योरम कितना होता है 57 होता है ना, 58, अगर यहाँ से भी आप यहाँ तक देखो तो एटॉमिक नंबर ये 71 होता है, कितना बड़ा 59 60 ऐसे, कितना बड़ा 14 बड़ा टोटल, ठीक है। 10 फॉर इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ 14, एटॉमिक नंबर 14 बढ़ने में कह रहा है द डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इज वेरी स्मॉल, डिक्रीज तो हुआ आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही कम डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो लास्ट में कितना डिफरेंस है, ओनली 14 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर टेबल की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर वो लेंथ नाइट जो कॉन्ट्रैक्शन होता है साइज कितना डिक्रीज हुआ वो यहाँ पर दिया, ये एटॉमिक रेडिया है, ये आयनिक रेडिया है, ठीक है। लेंथनम से कहाँ तक गया हो, लुटिशियम तक गया, तो देखो साइज क्या हो रहा है, घट रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे देखो आयनिक रेडियस की बात करें, क्योंकि जो लेंथनम होते हैं वो +3 ऑक्सीजन स्टेट की ज़्यादा स्टेबल होती है, तो यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट जाने पर लेंथ नाइट का आकार घटना या आयनिक त्रिज्या घटना, उसको ही हम लोग लेंथ नाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये तो पढ़ लिया हमने लेंथ हाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अब हमको ये पता होना चाहिए इसके कॉज क्या होता है। तो लेंथ हाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो हमने देख लिया, अब इसका कारण क्या होता है, लेंथ हाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो क्या है कॉज ऑफ लेंथ हाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन लेंथ हाइट सीरीज एज वी मूव फ्रॉम लेंथनम टू लुटिशियम, 57 से कहाँ को 71 की तरफ, ठीक है। द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, कितना बढ़ा है, बाई 1 यूनिट, कैसे, अगर हम लेंथन की बात करें तो ये होता है 57, सीरियम की बात करें तो ये कितना होता है 58, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना बढ़ा, भाई 57 से 58 हो गया ना, तो +1 ही तो बड़ा है, तो ऐसे क्या होगा, फिर सीरियम से हम परासोडाइम तो जाएंगे तो यहाँ पर भी न्यूक्लियर चार्ज इसका कितना होता है 59, तो एक न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया, तो क्या कह रहा है, जब जब हम लैंथेनम से लूटिशियम तक जा रहे हैं लास्ट 71 तक, तो क्या हो रहा है, हर उसमें क्या हो रहा है, हर एलिमेंट में क्या हो रहा है, एक एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड, और एक एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है, देखो इसमें 57 इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन है, इसमें 58 हो गए, इसमें 59 हो गए, तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो रहा है, ठीक है। इज एडेड द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सम सॉरी द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम इनर 4f सबसे। अब देखो हमको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, पर किस में जा रहा है, अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा आपने तो ये इस टाइप का होता है, जैसे हमने लेंथेनम का निकाला, ये होता है कितना होता है जीनोन, ये होता है ना जीनोन, उसके बाद 6s2 ये होता है ना, चलो इसके सीरम, इसमें सीरम लेते हैं हम लोग, ठीक है, सीरम का कितना होगा 58 होता है, तो 54 यहाँ पर आ गया, ठीक है, 6s2, उसके बाद क्या 4f2 आ जाता है इसमें, ठीक है। और प्यार की बात करें तो ये 59 होता है, यहाँ पर भी जीनो लिखना पड़ेगा 6s2 4f3, तो हो क्या रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, नया इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पर 2 था तो वो भी 4f में था, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन आया वो भी 4f में आया, ऐसे ही 4f4 होगा तो उसमें भी तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, वो भी 4f में ही आएगा, ठीक है। वही बोला कि द न्यू इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम इनर 4f सबसेल, लेफ्ट टू राइट जाने पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहा है वो 4f सबसेल में ऐड हो रहा है, ठीक है। हाउएवर 4f इलेक्ट्रॉन सील्ड ईच अदर फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज पुअरली बिकॉज ऑफ वेरी डिफ्यूज शेप, ये क्या बोला देखो, होता क्या है, जैसे हमने सपोज करो हमने लिख दिया ये न्यूक्लियस लिख दिया, न्यूक्लियस के बाद क्या है, ये है 4f सपोज, ठीक है, ये है हमारा क्या, ये हमारा 5d होगा, ठीक है, हमने ये हमारा 4f है, ये वाला 5d है और ये वाला 6s है कि नहीं, ये हो गया। तो न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच देता है, न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, खींचेगा, तो खींचने पर क्या होता है कि सेल का इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की तरफ आता है, तो पूरी सेल भी इसकी तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मतलब खींच जाती है, जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, मतलब साइज का घटना, ठीक है। पर जो यहाँ पर 4f में, यहाँ पर 4f में है, यहाँ पर 5d है, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या करते हैं पता, वो एक स्क्रीन की तरह कार्य करते हैं, किसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में
एक स्क्रीन की तरह कार्य करते हैं ये वाले सेल के इलेक्ट्रॉन, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस का वहां तक प्रभाव कम पहुंच पाता है। कम पहुंचना मतलब जो अभी तक जो न्यूक्लियस ज्यादा प्रभाव से इस आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को मतलब खींच रहा था ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4f के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं और जो 5d के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या करेंगे, उस न्यूक्लियस के प्रभाव को थोड़ा कम कर देंगे, जिससे न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन तक उतना प्रभाव नहीं पहुंच पाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका रोल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ पर सपोज करो हमने यहाँ पर न्यूक्लियस बनाया, यहाँ पर बनाया 4f, मैंने सिर्फ 6s दिखाया है, ठीक है, 4f के इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जब 4f में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एक में एक हो रहा है, 2 3 ऐसे ऐड हो रहे हैं ना, ये इनका काम क्या है कि न्यूक्लियस को इस आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने से रोकना इनका काम होता है, ठीक है। मतलब 6s के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचता है, तो 4f के इलेक्ट्रॉन को, 4f के इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, उसको बचाना, इस इलेक्ट्रॉन को बचाना, ठीक है। तो एक शील्ड बना लेते हैं, पर क्योंकि जो 4f होता है उसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि उसका डिफ्यूज्ड शेप होता है। शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि ये जो न्यूक्लियस और 6s के बीच में जो 4f है ना, इस 4f की जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इसको नहीं बचा पाएंगे, उतना ज़्यादा, उतना इफेक्टिवली नहीं बचा पाएंगे। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ धीरे धीरे खींचता रहेगा, खींचेगा तो साइज भी घटता है, ठीक है। इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होता है वो होता है एस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, उसके एफ का। क्योंकि 4f का डिफ्यूज शेप होने के कारण इसका शील्डिंग इफेक्ट कम होता है, तो ये अपना काम नहीं कर पाता है। मतलब कि ये आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, 6s के इलेक्ट्रॉन को नहीं बचा पाएगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच देगा। तो ऐसे ही क्या होगा, लेंथ-राइट कॉन्ट्रैक्शन, साइज घट जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। However, the 4f electrons shield each other from the nuclear charge poorly because of very diffuse shape. लिखा है, ठीक है। The nuclear charge increase by 1 at each step. Hence, with increased atomic number and nuclear charge, the effective nuclear charge experienced by 4f electrons increase. As a result, 4f subshell contract. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन। देखो ये यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर रेडियस है, ठीक है, यहाँ को, और इस एक्सिस पर क्या है, एटॉमिक नंबर लिया है, तो यहाँ पर 57 से लेकर 71 तक एटॉमिक नंबर हम ले सकते हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है आप देख सकते हो, रेडियस डिक्रीज हो रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में, ठीक है। एटॉमिक नंबर तो ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है, देखो लुटेशियम का 71 होता है, इसका 57 होता है, और रेडियस देखो, रेडियस घट रहा है, नीचे को आ रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और क्यों होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि लेंथ राइट कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, मतलब उसके जो नतीजे हैं ना वो क्या होते हैं। नंबर 1 क्या बोलता है, रिसेबलेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। हमको पता है कि जो ट्रांजिशन सीरीज होती है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, ठीक है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज होती है यट्रियम से लेकर कैडमियम तक, ठीक है, ये वाली सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है। और ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है। तो लेंथ राइट कौन, लेंथ देखो, लेंथ राइट किसके और किसके बीच में आता है वो देखो, यहाँ 57 एटॉमिक नंबर कितना है, ये है 57, ठीक है। हॉफमैनियम होता है 72, तो इसके बीच में क्या थे, लेंथ राइट थे कि नहीं, है ना। तो उससे क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। हमको पता है कि देखो ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, तो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का जो आकार होता है वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से वैसे कम होता है, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो ये नीचे ग्रुप में है ना, ये यट्रियम ऊपर है, ये नीचे है लैंथेनम, ठीक है, जिरकोनियम ऊपर है, ऑपरेनियम नीचे है, ऐसे नीचे की ओर क्या हो रहा है, ग्रुप में है, ग्रुप की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ग्रुप में कभी भी साइज क्या होता है, बढ़ता है। मतलब कि जो ये वाली सीरीज है इसका साइज ज़्यादा होना चाहिए, किससे, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से। पर क्योंकि यहाँ पर 57 और 72 के बीच में, लेंथेनम और हॉफमैनियम के बीच में 14 लेंथेनाइड हैं, और उनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब उनका साइज डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें 4f जो ऑर्बिटल होता है उसकी जो शील्डिंग इफेक्ट है वो कम होता है, ठीक है। तो उनका साइज तो डिक्रीज हुआ, उनका साइज डिक्रीज होने से क्या हुआ कि जो लेंथ, जैसे लुटेशियम आएगा कितना, 71 वाला क्रमांक वाला, तो उसके बाद जो भी ये एलिमेंट है ना, ये इनका साइज भी घट जाता है, ठीक है। इतना घट जाता है कि सेकेंडरी ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट है उनके ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसका 160 ये कितना एटॉमिक रेडियस है, इसका कितना 158, देखो 146 146 139 139 139 136 137 ऑलमोस्ट सेम सेम हो गया।
क्योंकि लेंथेनाइड की उससे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ, सेकंड ट्रांजिट सीरीज और थर्ड ट्रांजिट सीरीज एलिमेंट का साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया है। ये आप लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। तो वही लिखा होगा, इन ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। क्या हो रहा है ग्रुप में, आपको पता है इसमें सेल ज़्यादा होंगे, इसमें सेल कम होंगे, तो बड़ा साइज ये होना चाहिए, अभी तो है ही, ठीक है। इसलिए क्या बोलता है उसके बाद, दिस मीन्स दैट एटॉमिक रेडियस ऑफ थर्ड ट्रांजिट सीरीज आर हायर। इनका जो ट्रांजिट सीरीज का थर्ड ट्रांजिट सीरीज है उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो ज़्यादा होना चाहिए, हायर देन दोज ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिट सीरीज, ठीक है। बट ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, और क्योंकि लेंथेनाइड है इसके बीच में, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, कह रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ थर्ड ट्रांजिट सीरीज आर ऑलमोस्ट इक्वल टू द सेकंड ट्रांजिट सीरीज ड्यू टू सिमिलर, ठीक है, ड्यू टू सिमिलरिटीज इन एटॉमिक रेडियस सेकंड ऑफ सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिट सीरीज एलिमेंट, दे शो क्लोज सिमिलरिटीज इन प्रॉपर्टी। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो भी ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगी, तो ये याद रखना आपने, ठीक है। तो पहला कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा क्या है, बेसिक कैरेक्टर ऑफ लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड। हम सभी को पता है कि जो लेंथेनाइड है ना, उनकी जो ऑक्सीजन अवस्था होती है, सामान्य ऑक्सीजन अवस्था, वो +3 होती है, ठीक है। तो ये किस टाइप के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ये बनाएंगे जिसमें 3 OH जुड़े हो, क्योंकि 3 OH के पास 3 माइनस होगा, इसके बाद 3 प्लस ऑलरेडी है, तो ये है लेंथेनाइड, क्या होंगे, लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड होंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं लेंथेनम हाइड्रोक्साइड और या ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करूँ, ये ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिया, एक लेंथेनम हाइड्रोक्साइड लिया, हो गया, एक ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है। तो हमको सभी को पता है कि सब इनमें OH है, अगर ये डिजोल्व करने पर OH माइनस देंगे तो क्या होंगे, बेस होंगे, तो OH माइनस ये भी देता है, ये भी देता है, तो दोनों बेसिक है। मतलब कि सभी के सभी जो लेंथेनाइड्स होते हैं, लेंथेनम से लेकर ल्यूटीशियम जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, वो सबके सब बेसिक होते हैं, क्योंकि वो OH माइनस देते हैं, ठीक है। पर हमको ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा बेसिक, कौन सा कम बेसिक, कौन सा OH माइनस जल्दी देगा उसको बोलेंगे ज़्यादा बेसिक, ठीक है। तो साइज़ क्या होता है हमको पता है, हमने इससे पहले देखा, तो साइज़ बड़ा होता है लेंथेनम का। अगर लेंथेनम का साइज़ बड़ा होगा तो क्या होगा बताओ, लेंथेनम और जो OH के बॉन्ड होंगे ना, ये 3 OH के साथ में जो बॉन्ड बनाए हैं, ये बहुत ज़्यादा, मतलब वो लंबे होंगे, लॉन्ग होंगे, और लंबे होंगे तो फिर कमज़ोर होंगे, कमज़ोर होंगे तो जल्दी से क्या करेंगे, OH माइनस दे देंगे बॉन्ड टूटने के बाद, ठीक है। जबकि Lu क्या है, Lu छोटा है, हमने देखा अभी इसके पहले लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में Lu क्या है, छोटा है। छोटे होने की वजह से क्या होगा, जो Lu और OH के बीच के जो बॉन्ड होंगे वो भी स्ट्रॉन्गर होंगे, छोटे होते हैं तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गर होंगे तो इतना इजीली OH माइनस नहीं देगा इसके कंपेयर में, लेंथेनाइड के कंपेयर में। तो इसलिए क्या होता है, जो लेंथेनाइड के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, जो ऑक्साइड होते हैं, वो क्या होता है, उनका साइज घट जाता है, उनका साइज, सॉरी, उनका जो बेसिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उनका साइज छोटा होता है, छोटे हुए साइज होने की वजह से उनका जो बॉन्ड होगा OH के साथ, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बनेगा, तो उतना इजीली नहीं टूटता। जबकि लेंथेनम के केस में बड़ा साइज होने की वजह से इजीली वो दे दे, ठीक है। ये हो गए 2 कॉन्सिक्वेंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या है, उसके बाद क्या बोलता है, हाई डेंसिटी ऑफ पोस्ट लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है। जो लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट के बाद जो एलिमेंट है उसको बोलते हैं पोस्ट लेंथेनाइड, ठीक है। तो क्या बोला, द डेंसिटीज ऑफ सेकंड ट्रांजिट सीरीज आर स्लाइटली ग्रेटर देन दोज ऑफ फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज, बट द डेंसिटीज ऑफ थर्ड ट्रांजिट सीरीज एलिमेंट आर नियरली डबल टू दोज ऑफ सेकंड ट्रांजिट सीरीज, दिस इज ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है ना, देखो ये नाइबियम होता है, ये होता है फर्स्ट ट्रांजिट सीरीज का एलिमेंट, उसके नीचे होता है, उसके नीचे ग्रुप में होता है, वो होता है नाइबियम, उसके बाद होता है TA, ये थर्ड ट्रांजिट सीरीज का एलिमेंट है ये वाला, ये सेकंड ट्रांजिट सीरीज का एलिमेंट है, ये फर्स्ट का है, ठीक है। तो कभी भी क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है। तो वेरिडियम के कंपेयर में नाइबियम की डेंसिटी कितनी है, देखो इसकी 6.1 दी है, तो इसकी कितनी दी है, 8.6 दी है, ठीक है। तो डेंसिटी बढ़ती है तो वो ठीक ही बात है। अब यहाँ पर देखो इसकी कितनी होती है, जो थर्ड ट्रांजिट सीरीज के एलिमेंट है उसकी डेंसिटी देखो ऑलमोस्ट दुगनी हो गई है सेकंड ट्रांजिट सीरीज के एलिमेंट से, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो जाता है। और डेंसिटी क्या होती है हमको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, डेंसिटी है थर्ड ट्रांजिट सीरीज की, वो सेकंड ट्रांजिट सीरीज के कंपेयर में ऑलमोस्ट दुगनी हो जाती है। इनकी बात कर रहे हैं हम लोग, इनकी डेंसिटी जो होगी, इनकी डेंसिटी, ठीक है, इनकी डेंसिटी के कंपेयर में ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या हो रहा है, कहीं पर इनको प्रॉफिट हो रहा है तो कहीं पर लॉस भी हो रहा है, ठीक है। जैसे साइड डिक्रीज हो गया तो उसका क्या हो गया, साइड डिक्रीज होने से इनका लॉस हो गया, और डेंसिटी बढ़ने से इनका प्रॉफिट हो गया, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है देखो,
अब क्योंकि लेंथेनाइड के लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमने देखा कि जो एटॉमिक रेडियस है और जो आयनिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम है। क्या है? ऑलमोस्ट सेम है। अगर सेम होंगे तो इनकी प्रॉपर्टी भी तो सेम होंगी। अगर प्रॉपर्टी सेम होंगी तो इनको सेपरेट करना बहुत, मतलब इनको अलग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए इनको सेपरेट करने की अलग अलग मेथड्स होती है, हम लोग बाद में इसको डिस्कस करेंगे।